हेलो बच्चों, सबको राम राम। आपकी अनु मैम की तरफ से आज हम छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मैथ्स की पढ़ाई शुरू नहीं की है। हाँ, शौक मत होइए भैया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी मैथ्स की पढ़ाई शुरू नहीं की है और वो इस सोच में, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कितना कहीं से बस इतना पढ़ ले, लिमिटेड चीज़ें मिल जाए कि पढ़ के बस पास हो जाए। 27 मार्क्स मतलब कि 30 मार्क्स और इंटरनल मिला जुला के 50-55 मार्क्स आ जाए हमारे, कि बस हम पास हो जाएं कैसे भी। तो आपको पता भी है कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? 27 मार्क्स। जी हाँ, 27 मार्क्स पासिंग है। मैम ये तो यूं आ जाएगा। यूं नहीं आता बच्चा। आप क्या समझ के बैठे होंगे कि हाँ, आपने सीधे थर्ड स्टेप अपना लिया। क्या कि आपने सैम्पल पेपर उठाया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया होगा, पैटर्न नोट कर लिया होगा, हाँ इस पैटर्न से क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। क्या पता आप जो पैटर्न पढ़ के जा रहे हैं वो एग्जाम में ना आए। हाँ, उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन चेंज करके। तो आपको पैटर्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। तो दिमाग में 3 चीज़ें क्लियर कीजिए। पहला, कितना पढ़ना है कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। दूसरा, कहाँ से पढ़ना है। अब हर जगह तो भाग नहीं सकते, टाइम तो है नहीं हमारे पास। तीसरा कि हाँ, पैटर्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पढ़ना कितना है, छोड़ना कितना, ये देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, मतलब 6 यूनिट्स। हमारा जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट होता है ना, रिलेशन एंड फंक्शन का, आप सभी को पता है। अच्छा, पहले मार्क्स देख लेते हैं। अभी आते हैं मार्क्स पे। ये हमारे 10 मार्क्स है, इजीली गेन किया जा सकता है। 10 मार्क्स, 14 मार्क्स, बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन पूछता है इस पे और फिक्स क्वेश्चन पूछता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में सिलेबस रिड्यूस्ड है। आपको इतने सिलेबस रिड्यूस होने के बाद, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर। आप तो कहेंगे मैम इतना पढ़ लिया तो पास ही हो गया मैं तो, आप पढ़ना ही नहीं है कुछ। भाई थोड़ा और पढ़ लो। कैलकुलस में भी बहुत चीज़ें इजी आती हैं, बहुत इजी चीज़ें आती हैं। देखते ना कैलकुलस में इतना आपने हवा बना कर रखा ना, इतना ही नहीं पढ़ना। में पढ़ना उतना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि हाँ एटलीस्ट कैलकुलस 35 नंबर का, भाई 25 नंबर तो हमारे आ ही जाए। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं आउट ऑफ इसमें से हमारे 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करके आएंगे। जितने फिक्स वाले पैटर्न वाले हैं मैम, उसके कॉन्सेप्ट और वो पढ़ लेते हैं। बस वो समझा दो हमें कैसे कैसे कहाँ पे पढ़ना है। आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हमने क्या कहा, रिलेशन फंक्शन छोड़ देते हैं। क्यों? इसका रीजन है बच्चा, रिलेशन एंड फंक्शन छोड़ने का रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये 11th क्लास पे डिपेंड करता है। ये जो चैप्टर है ना, ये 11th क्लास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों? 11th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, सेट पढ़ा है, उसी पे डिपेंड करता है। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तभी तो उसी का तो पढ़ेंगे। इवन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना रिलेशन एंड फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इसको छोड़ देते हैं। अभी 8 मार्क्स का है, इसका अभी आगे यूज भी नहीं है, तो अभी छोड़ के रखते हैं इसको, हटाओ 8 मार्क्स। ठीक है, यस मैम आपने बोल दिया, छोड़ दिया। तब आप क्या क्या पढ़े? मैट्रिक्स में भी सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हम आपको बता दें, हमने जितने भी चैप्टर्स अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसके हमने फिक्स पैटर्न पे PYQs क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और फिक्स पैटर्न पे ही चीज़ें कराई कि हाँ इतने टाइप के क्वेश्चन बोझ पूछता ही है। तो आप जुनून सीरीज पे जाइए और उसको एक बार चेक कीजिए। इतने टाइप के ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और साथ में मैराथन कराने वाले हैं, उसमें चीज़ें हम और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप क्या पढ़ना है मैट्रिक्स में, आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे जो मैट्रिसेस आप इसको देख लीजिएगा। मेन हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, ऑपरेशन प्लस माइनस और क्या, मल्टीप्लीकेशन, जिसमें मल्टीप्लीकेशन बच्चा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हो, ठीक है, या फिर कहाँ गया हमारा ये हुज प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन स्केलर एंड, हाँ तो ये हमें पता होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे ना, इन्वर्स निकालना तो आपको सीधे उससे निकालने का कैसे है, क्या है। मतलब मैट्रिक्स में भी आपको बस इतना करना है। ठीक है, कम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 3 चीजें, ट्रांसपोज पढ़ना है आपको, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन के सारी चीजें खत्म करनी है। कैसे भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो खत्म कर लीजिए। ठीक है, अब मैट्रिक्स में इतनी चीजें क्लियर हो गई और हमने इसको करा भी रखा है, इस पर क्वेश्चन भी करा रखा है, आप वहां जाके देख भी सकते हो। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या है मैम, आइए देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए भाई, सबको पता होना चाहिए कि हाँ सेकंड ऑर्डर का क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसको आप 1 घंटे बैठोगे ना तो तुरंत खत्म हो जाए। 1 घंटे कह रहे हैं, 10 मिनट में आप इसको निकालना सीख सकते हो। ठीक है, को फैक्टर पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। को फैक्टर पढ़ लेंगे आप तो आपको ये निकालने आ जाएगा।
कहाँ गया, एडजॉइंट निकालने आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने आ जाएगा तो आपको इनवर्स निकालने में ईजी हो जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट है ना, कोफैक्टर पढ़ लिया आपने तो आपको एडजॉइंट निकालने आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने आएगा आपको तो आपको इनवर्स, मतलब इनवर्स निकालने के लिए बच्चा इनवर्स डिपेंड करता है आपके एडजॉइंट पे, एडजॉइंट डिपेंड करता है आपके कोफैक्टर्स पे, और कोफैक्टर्स वगैरह डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब बाद में आ जाता है क्या कंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, सिस्टम हमारा जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है, बस ये पढ़ लो आप। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। सॉल्विंग ऑफ सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये पढ़ लो। लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशंस के जो सिस्टम्स हैं उनके सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कैसे करते हैं उसको बाय इनवर्स, ए इनवर्स। इसको बस उसको क्या डिटर्मिनेंट का क्या पढ़ना है, फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है क्योंकि ये जरूरी है, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा एडजॉइंट, चौथा हमारा ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स की हेल्प से हम निकालना सीखते हैं क्या, ये कि किसी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सिस्टम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। बस इतना ही करना है डिटर्मिनेंट में, ये भी हमने करा रखा है, फिक्स पैटर्न के साथ कराया विथ कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कैलकुलस 35 अभी हमने खत्म करे, 10 मार्क्स, 10 नंबर हमारे 5-6। आप 1-2 घंटे बैठोगे ना तो आपके वो 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन का ही काम है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ही बच्चा फिक्स क्वेश्चन पूछता है। कंटिन्यूटी में क्या पूछता है, 3 तरह के क्वेश्चन, 2 वेरिएबल फाइंड करने के लिए कि 2 वेरिएबल फाइंड करो, 1 वेरिएबल फाइंड करो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ देता है इसका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसमें क्या तीसरा क्या पूछ देता है कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, ये पूछ देता है। बस 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसका भी हमने करा रखा है फिक्स पैटर्न के साथ, और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। बस 3 तरह क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया। भाई प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या है, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे क्या क्या हमारा इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उन पे आप सीख लो, आप 11 से करते आ रहे हो। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इस पर भी हमने क्या क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ईजी है, बहुत टफ नहीं है। डेरिवेटिव तो बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन से तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है तो आप इतना कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप ये कर लो, कहाँ गया ये, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेस पैरामेट्रिक फॉर्म। भाई सबसे इजी होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव निकालना। और दूसरा क्या, सेकेंड ऑर्डर, एक बार डेरिवेटिव किया दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस याद रखिएगा, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्टेप्स में जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, बैकग्राउंड में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, बगल में आप उसको दिखाओ। एग्जामिनर को आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ आपको सब आता है, सब कुछ आता है आपको, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के थोड़ा इंप्रेस होगा, भाई खुश होगा, थोड़ा सा मार्क्स वार्क्स देगा यार आपको। चलो आ जाओ इधर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्या है, रेट, एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ डेरिवेटिव। इसके लिए आपको थोड़ा सा 9, 10, 8 के क्वेश्चन के फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए, वॉल्यूम, स्क्वायर, एरिया, ये थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है आपका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने इस पे क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन, एक इंटरवल फाइंड करने के लिए पूछता है, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पूछता है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये कर लो भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, ये हमने करा रखा है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। हम कहते हैं कि आप इतना कर लो, ये तो बस इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करना सीख लो। ठीक है, बस अब आते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल पे अभी हम कराने वाले हैं, आपके वाईटी पे हम स्टार्ट कराने वाले हैं कि इंटीग्रल में कितने टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस उतना कर लो इंटीग्रेशन में, हम गारंटेड लिख के दे रहे हैं कि हाँ आपका उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन से आने वाला होगा, हाँ उस पैटर्न पे फंस ही जाएगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल आइए देख लेते हैं क्या है। ये जो पैटर्न है आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय इनवर्स प्रोसेस ये आता है आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटीज ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन आपको एक ये होता है, एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 3 तो है और एक ये फॉर्मूले बेस पे होते हैं 4।
4 पैटर्न है आपके इंटीग्रेशन में, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, हाँ थोड़ा फॉर्मूले ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। तो आप इसको मतलब एंड में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ इसको तो आप एंड में कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन आज हम कराने वाले हैं, खत्म हो गया, इसको एंड में कर सकते हो, इसको अभी थोड़ा टाइम के लिए छोड़ के चलते हैं, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन में बस इतना पढ़ लिया, आगे हमने क्या इंटीग्रेशन में जो आगे हमारे आने वाला है, जैसे कि ये चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी इसको होल्ड कर देते हैं, अभी इसको छोड़ के चलते हैं, ठीक है। अभी इतना हमने इंटीग्रल तक पढ़ा है ना, वहाँ तक आपके 35 मार्क्स में से हमें ऐसा लगता है कि हाँ 25 मार्क्स बनने ही वाले। तो आपने 25 मार्क्स तक आपने कैलकुलस खत्म कर लिया, 10 मार्क्स आपने ऊपर खत्म कर लिया आपके, तो 35 मार्क्स आपके ऐसे बन रहे हैं। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है आगे, अच्छा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अभी इस पे आएंगे हम, डोंट वरी, अभी इस पे आएंगे हम, ऐसा छोड़ नहीं रहे इसको हम। अभी हम मार्क्स अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, 25 मार्क्स हमने कर लिए। चलो आ जाओ, वेक्टर एंड 3D मुझे इजी लगता है, बहुतों को हार्ड लगता होगा, तो मैं बच्चों को कभी नहीं छोड़ती हूँ कि इसको स्किप करो, इसको पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वेक्टर और स्केलर सबको पता है क्या होता है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये भी नहीं, छोड़ दो, हटाओ इसको। डायरेक्शन कोसाइन इजी है या इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। टाइप ऑफ वेक्टर पता होना चाहिए, जीरो क्या होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट कर लो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ये नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो इसको, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है बस वो करवा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख लो, ठीक है। एडिशन भाई इसके थोड़े से जो रूल है ना वो पढ़ लेना, क्योंकि एक ट्राइंगुलर रूल है, एक पैरेललोग्राम रूल है, उसको बस पढ़ लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हटा दो इसको। पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ये पढ़ लो भाई, मिड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन ये वाला पढ़ लो, थोड़ा सा वेक्टर में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिड पॉइंट वाला जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ लो और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लो, बस इतने ही पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है वेक्टर में, वैसे भी मैंने वेक्टर पे एक चैप्टर, एक छोटा सा वीडियो बनाया, आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पढ़ लो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ लो, एक इसके लॉ है वो पढ़ लो, और साथ में क्या पढ़ लो कि इसके डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, और पोजीशन वेक्टर जो है मतलब कि उसको मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, एक ये पढ़ लो। 5 चीज़ें पढ़नी है आपको, हटाओ खत्म हो गया। 3D में क्या है, सेम चीज़, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ ही लिया है भाई। अब क्या दूसरा क्या, इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला आ जाता है, थोड़ा सा बस एक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। तीसरा कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन पढ़ लो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, इसके भी 2 होते हैं, बाई अ पॉइंट और अ पैरेलल वेक्टर एंड अ पैरेलल वेक्टर एंड बाई 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 होते हैं बस। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, बस वेक्टर में। 3D में इतना ही करना है, इसमें फिक्स होते हैं, याद रखिएगा वेक्टर और 3D में फिक्स होते हैं। 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, बहुत फिक्स क्वेश्चन आते हैं। NCERT भी अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया आपके 14 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो गए भाई हमारे पास, 10 हो गए, 25 14 9 49 मार्क्स हमारे यहाँ बनने वाले हैं। और साथ में अगर हम बात कर ले लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, ये सबसे इजी है। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बाउंडेड रीजन वाले और अनबाउंडेड रीजन वाले बनते हैं, ठीक है। इससे बच्चा मार्क्स आता है तो पढ़ लो इसको, ठीक है। और एक प्रोबेबिलिटी आ गया आपका, ठीक है। इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता होना चाहिए आपको, इंडिपेंडेंट इवन पता होना चाहिए आपको, टोटल। इसको अच्छे से पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आपके केस बेस्ड भी बन जाते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहीं तक पढ़ना आपको, ठीक है, यहीं तक पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको आने वाला नहीं है। अच्छा चलिए आ जाते हैं, क्या कितने मार्क्स बने, 49, आ जाओ, कहाँ गया, कितने बन गए हमारे पास, 49 + 5 13, कितने हो गए, 12 5 62 मार्क्स आपने कवर कर लिया। हमने कैलकुलस में 2 चैप्टर अभी छोड़ ही दिया है, हम उसके बारे में तब बात करेंगे तब हमने उसके बारे में पढ़ा लिया होगा। हमने अभी ये चीज़ें पढ़ाई हैं, जितना हमने YT पे क्लासेस लिए हैं उसके हिसाब से आपने 62 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आपने रोग आके भी इतने चैप्टर कर लिए ना तो 62 मार्क्स, मतलब मान के चलो यार इतना कर लेना, आपके 50-55 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। पासिंग मार्क्स तो छोड़ ही दो, इतना हो गया आपका। तो बच्चा बस आज से लग जाओ, 1 तारीख स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फैब आ चुका है, आज से लग जाओ। एटलीस्ट 50-55 का अगर आप लेके चल रहे हो, 62 लेके चलोगे ना, तब जाके 50-55 मार्क्स आते हैं आपके। तो बस इतना था, और आगे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे चीज़ों के लिए और,
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से अपना ध्यान रखो और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। थैंक यू।